ये तस्वीरों में जो दो शख्स आपको बेड पे लेटे हुए नजर आ रहे हैं, ये एक है विवेक बिंद्रा और दूसरे हैं राम भद्राचार्य। इनको अस्पतालों से, इनको स्कूलों से बड़ी दिक्कत है। विवेक बिंद्रा तो यहाँ तक कि चैनल पर बैठकर कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग डिसीजन मेकर नहीं हो सकते, लेकिन वो सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं, सर्विस बहुत अच्छी दे सकते हैं और उनको पावर में नहीं आने देना चाहिए। और राम भद्राचार्य, इनका तो क्या ही कहें, ये लगातार किस तरीके से मंचों से बेतुके बयान छोड़ते हैं, उस पर हंसी आती है और भगवा पहनकर जो बहुजन समाज का अपमान करते हैं वो तो बहुत ही भयानक है। लेकिन अब जो है राम भद्राचार्य और विवेक बिंद्रा अस्पताल में जाकर भर्ती हो चुके हैं। राम भद्राचार्य को फेफड़े का इन्फेक्शन हुआ है। ये वही है जो आरक्षण विरोधी बयान देते हैं, ये वही भद्राचार्य हैं जो कहते हैं मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये वही राम भद्राचार्य हैं जो बहुजनों के आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और दूसरी तस्वीर में जो आपको नजर आ रहे हैं वो है विवेक बिंद्रा, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन ये जातिवादी हैं, मनु मानसिकता से ग्रस्त हैं। इसके साथ साथ तमाम लोग जब इनको ट्रोल करने लगे, ट्रोल नहीं लॉजिक सवाल करने लगे, क्योंकि ये मंदिर बनाने के समर्थक में है, क्योंकि इनसे जब सवाल पूछा जाता है कि भाई तुम अस्पताल जाना प्रेफर करोगे कि मंदिर, तो ये तमाम लोग बहुजन नेताओं की खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं या बहुजन नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाई जब आप बीमार पड़ोगे तो आपको क्या जरूरी है, अस्पताल चाहिए कि मंदिर चाहिए, ताकि जनता अपने हिसाब से चुनकर सत्ता में सरकार को भेज सके, ताकि उनके अच्छे स्वास्थ्य पर बात कर सके, अच्छी शिक्षा पर बात कर सके, अच्छे भविष्य पर बात कर सके। लेकिन नहीं, तमाम सोशल मीडिया पे जब आप मनु भक्तों को देखेंगे तो उनकी जो अटपटी बेतुकी बातें और गाली गलौज का तो मत ही पूछिए। गाली गलौज का तो वो लोग भंडार आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि उनको लॉजिक और तथ्य के साथ बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। भानु नंदन लिखते हैं कि इसलिए कहता हूं बहुजन समाज को अपमानित करना बंद करो, बहुजन समाज से नफरत करना बंद करो। बहुजन समाज की हाय बहुत बुरी लगती है। जब बहुजन समाज की हाय लगती है तो तब भजन कीर्तन भक्ति कुछ काम नहीं आता। आपने हाल में ही राम भद्राचार्य और विवेक बिंद्रा के बयान देखे होंगे कि जिसमें ST SC OBC के खिलाफ नफरत देखी। आज दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप लोग ही बताएं, बहुजन समाज की इन दोनों को बद्दुआ लगी है कि आखिर इनकी जो चमत्कारी शक्तियां वो कमजोर पड़ने लगी हैं। सोचिए, बीमार होने पे फिर भी इनको हॉस्पिटल आना पड़ा, अस्पताल की शरण में आना पड़ा, जबकि यही लोग कहते हैं कि हमें अस्पताल नहीं, हमें मंदिर चाहिए, मंदिर बनाना है, इस धर्म को इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो सोचिए, जब व्यक्ति बीमार पड़ता, लाचार बेबस हो जाता है, तो उसको भी विज्ञान की शरण लेनी पड़ती है, उसको भी दवाइयों गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। राजकुमार भाटी लगातार आप टीवी चैनल्स पे उनके देखते होंगे, सपा प्रवक्ता है, इसके साथ साथ जाट नेता भी हैं, वो लगातार बहुजन समाज के हक अधिकारों पर बात लिखते हैं। इसके साथ शुभम शुक्ला नाम का ये व्यक्ति किस तरीके से मानसिक रूप से ग्रस्त है, जातिवाद जो है इसके अंदर कितनी चरम सीमा पर है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये कह रहे हैं कि संत राम भद्राचार्य को ट्रोल किया जा रहा है, स्वामी जी संत हैं, इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि ये बीमार है तो मंदिर जाएं, अस्पताल क्यों जा रहे हैं, इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक उड़ाने वाले खुद को हिंदू बताते हैं। ऐसे अनपढ़ों से मेरा सवाल है, ये तमाम बहुजन समाज के लोगों को अनपढ़ कहने का काम कर रहे हैं, जबकि ये खुद फेक खबर में इनकी FIR हो चुकी है। अब इनको बताइए, इस शुक्ला को बताइए कि भाई जब तुमसे कोई लॉजिक सवाल कर लेता है तो आप उसमें अपमान ले आते हैं, आस्था ले आते हैं, अपनी भावनाओं को आगे कर देते हैं। राजकुमार भाटी शुभम शुक्ला को जवाब देते हुए कह रहे हैं ट्रोलिंग के लिए ये महानुभाव स्वयं को जिम्मेदार है, इसका केवल खोल संत का है। अंदर से ये घोर जातिवादी शुद्ध राजनीतिक प्राणी है, दलित पिछड़ों और गरीबों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, इसीलिए लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं कि ये आदिवासियों के खिलाफ बयान देता है, ये मूल निवासियों के खिलाफ बयानबाजी करता है, बहुजनों को गाली देने का काम करता है। और जब इस पर सवाल होते हैं, जब इस पर लोग उल्टा इसी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो शुक्ला जैसे लोग न जाने कितने जातिवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों को तकलीफ होने लगती है। इसके साथ साथ बड़ी खबर आ रही है कि
श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारत रत्न चुनावी वोट बैंक की राजनीति के लिए दिया जा रहा है, ना कि भारत रत्न देना भारतीय जनता पार्टी के खून में है और ना ही उसका मनसा है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। और प्रियांशु कुशवा लिखते हैं, कल मैंने बाबू जगदेव प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग की तो आज लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला। ये जब आडवाणी जैसों को भारत रत्न दिया जा रहा है तो जगदेव प्रसाद लोहिया, मान्यवर काशीराम भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस ने सचिन को भारत रत्न देकर पहले ही भारत रत्न का स्तर छोटा कर दिया है। लगातार लोग जो हैं भारत रत्न पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और सोचिए, आपके बच्चों को किस तरीके से धर्म की आड़ में लाइनों की कतारों में लगने के लिए भेजा जा रहा है और आपके बच्चों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार हो रहा है। सनातन की आड़ में सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है। पीडीए को जगाना पड़ेगा। अदम जी ने ठीक ही कहा था, जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दे तो समझो कोई गरीब फंसा है या शिकार बना है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का ये विज्ञापन देखिए, जिसमें ओबीसी की 270 सीटें होनी थी जबकि 126 सीटें हैं, यानी ओबीसी समाज की 144 सरकारी नौकरियों को योगी सरकार ने ले लिया और उसकी हकमारी कर दी। अब बहुजनों को सोचना है कि आपको धर्म की चादर ओढ़े सोए रहना है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर आके अपनी हकमारी के खिलाफ आवाज उठानी है। तमाम लोग जो हैं, आदिवासी समाज गोदी मीडिया के खिलाफ है और काफी गुस्से में भी नजर आ रहा है। इसके साथ साथ झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने भी कहा, झूठ और जालसी करके भाजपाइयों ने हमारे हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया है। लगातार जो आदिवासी समाज है सड़कों पर आकर अपने लिए बगावत करने के लिए सामना कर रहा है तानाशाही सरकार का। इसके साथ साथ राहुल गांधी आज झारखंड पहुंचे हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई करने योद्धा झारखंड पहुंच चुके हैं। सोचिए, ओबीसी महासभा कहती है, अमीश देवगन जी ने कहा था कि मंदिर जाओगे या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामभद्राचार्य के पेट में दर्द होने के कारण अस्पताल क्यों ले गए, मंदिर ले जाना चाहिए था। लेकिन लोग तो इसका उत्तर तक नहीं दे पा रहे हैं। जब लोगों से सवाल किया जाता है लॉजिकली तो लोगों के पास जवाब नहीं होता है, वो गाली गलौज पर उतर आते हैं। क्या इसकी गिरफ्तारी के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है? बिहार में रथ यात्रा के दौरान आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। वो पुराने पेपर्स की कटिंग को लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस बेस पर भारत रत्न दे रही है। भारत रत्न का भी मान सम्मान जो है वो काफी छोटा कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में बहुत ही गंभीर बात की है कि संविधान के 75वें वर्ष भी बीजेपी के एक सीएम कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सेवा के लिए बने हैं और शूद्र हैं। हेमंत विश्व शर्मा किस तरीके से कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं और वो कहते हैं कि तमाम जो शूद्र कम्युनिटी है यानी बहुजन समाज के लोगों के लिए वो अभद्र टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वो सेवा के लिए बने। इस पर राजेंद्र पाल गौतम लिखते हैं कि इस प्रकार की घटिया मानसिकता वाले लोगों को जल्दी बहुजन समाज के लोग आने वाले समय में चुनाव में जवाब देंगे। दुख इसलिए ज्यादा होता है कि आजादी के 75 साल बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे लोगों की यही मानसिकता है। आम लोगों की क्या दशा होती होगी। इसके साथ साथ मीडिया को भी लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के जो साथी पिछले 10 सालों में लोकतंत्र पत्रकारिता के लिए जिंदा होने पे झूठ फैला रहे थे, वो आज नाराज है कि क्योंकि पूनम पांडे ने अपने मरने की झूठी खबर चलाई। टीवी अखबारों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने किस तरीके से पूनम पांडे की झूठी खबर को एक बड़ी खबर बनाकर अपने टीवी चैनलों पर चलाया। ना सच जानना जरूरी समझा और ना ही उसके पीछे की कोई हिस्ट्री। सोचिए, बिना सर पैर की बात करने वाली टीवी अखबार किस तरीके से आपके सामने भी फेक खबरों का जाल बिछाने की कोशिश करी है। मुकेश मोहन लिखते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी मंडल कमीशन के विरोध में राम मंदिर का मुद्दा लेकर आए थे तो फिर लगा लाशों का ढेर। आज लाशों के ढेर पर बैठा व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा रहा है। मोदी जी वाह वाह वाह। किस तरीके से जो आडवाणी है वो लगातार बहुजनों के खिलाफ, बहुजनों के हक अधिकारों के खिलाफ मंदिर के मुद्दे को लेकर आए थे। उन्होंने रथ यात्रा निकलवाई थी। रथ यात्रा में तमाम बहुजन लोगों को निशाना बनाया गया था, तमाम लोगों के ऊपर रथ चलाया गया था, लाखों लोगों की लाशें चली थी। आज ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा रहा है। ये भारत रत्न नहीं,
ये बल्कि उन तमाम बहुजन समाज की आहुति का मजाक उड़ाया जा रहा है जिसको निशाना बनाया गया था धर्म की आड़ लेकर। आलोक चीकू लिखते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा चुके हैं। आडवाणी जिन्ना को सेकुलर और हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बता चुके हैं। मोदी सरकार इन्हें भारत रत्न देकर आडवाणी प्रेम दिखा रही है। जिन्ना प्रेम को भी ये बढ़ावा दे रही है। भक्तों से अब पूछना चाहिए कि अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है क्या, कि किस तरीके से आडवाणी को अब दिया जा रहा है भारत रत्न। ये वही व्यक्ति है जो जिन्ना को भी सेकुलर बता चुके हैं, जिन्ना को भी ये राष्ट्रीय हितैषी बता चुके हैं। भारत रत्न का कोई व्यवहार नहीं रह गया है, जबकि सचिन जैसे को तो दे सकते हैं, फिर किसी और को दे दो। आज आडवाणी को दिया, कल सावरकर को, गॉडसे को दे दो, आने वाले समय में तो राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री को भी दे दो। लोग इस तरीके से भारत रत्न का मजाक बना रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैसे थोक के भाव भारत रत्न देने की कोशिश करे। लेकिन बहुजन समाज को इस खबर से सबक लेना चाहिए कि हमें अपने महापुरुषों के लिए भारतीय जनता पार्टी से अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए, चाहे मान्यवर काशीराम हो, चाहे सपा नेता मुलायम सिंह यादव हो, जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर को तो आखिर उन्होंने दे ही दिया है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। भारत रत्न दो और उनके वोटों के इस्तेमाल करके उन्हीं के अधिकारों को कुचल दो। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति रही है। जब बच्चों को अधिकार देना हो, शिक्षा देना हो, स्वास्थ्य पे अच्छा सर्विस देना हो तो आप उनको धर्म का लॉलीपॉप दे दो। लेकिन मोदी सरकार का धर्म का जो हिंदू कार्ड था वह फ्लॉप साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कैसे कैसे लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न का अपमान है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न देने वाले काबिल लोगों को भारत रत्न दे रही है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।